Hello everyone, my name is Shivani. I hope you all are fine. In this lecture, I'm going to discuss with you the next topic of child health nursing second unit, that is preventive pediatrics. So welcome on my YouTube channel. Let's start with the topic, that is preventive pediatrics. So first is definition. Preventive pediatric has been defined as the prevention of disease and the promotion of physical, mental and social well-being for children to reach optimum growth and development. So प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक मीनिंग से ही पता लग रहा है कि प्रिवेंटिव का मतलब है कि हमें प्रिवेंट करना है डिजीज़ और डिसेबिलिटीज़ को इन चिल्ड्रन। सो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक की डेफिनेशन है कि इसमें हमें प्रिवेंशन करनी है डिजीज़ की एंड प्रमोशन करनी है फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन सो दैट कि बच्चे की जो है वो ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। सो द नेक्स्ट इज एम्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। सो देयर आर टू एम्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, हमें क्या करना है, प्रिवेंशन करनी है डिजीज़ की। एंड द सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन so that each child may achieve the full genetic potential with which he or she is born। सेकेंड एम में क्या है कि हमें क्या करना है, प्रमोशन करनी है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन की सो दैट कि हर एक बच्चा जो है वो अचीव कर सके फुल जेनेटिकल पोटेंशियली जो जिसको लेकर वो बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। सो टू अचीव द एम्स ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, hospitals for children have adopted the strategy of primary health care through following activities। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स की एम्स को अचीव करने के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या किया है, अडॉप्ट की है स्ट्रेटजीज़। वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, किसके लिए, बच्चों के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा। वो हैं फर्स्ट इज़ ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या है, बच्चे की प्रॉपर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की मॉनिटरिंग करनी है सो दैट कि जो हेल्थ है और न्यूट्रिशन स्टेटस है बच्चे का वो हम चेक कर सकें और अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डेवलपमेंट सो दैट कि टाइमली करेक्टिव मेजर लिए जा सके और उनकी प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन सर्विलेंस। इसमें क्या है कि हमें बच्चे को प्रॉपरली सप्लीमेंट प्रोवाइड करने हैं सो दैट कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डिजीज़ हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। मैं ब्रीफली अभी आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग हमें पता है कि एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे की। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अप्रोप्रिएट है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी अप टू द एज ऑफ 6 मंथ। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक होलसम फूड है बेबी के लिए। इसमें क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती हैं और न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो मदर के लिए एज वेल एज बेबी दोनों के लिए एडवांटेजेस हैं इसकी। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो है प्रॉपरली 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन। हमें पता है कि बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है जिसकी वजह से वो डायरिया इजीली हो जाता है उनको। सो ओरल रिहाइड्रेशन उनको टाइमली जो है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन। सो हमें पता है कि अप टू जो 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इम्यूनाइज़ करना पड़ता है 6 किलर डिजीज़ जो हैं और जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उनसे, जिसमें जो है टीबी, डिप्थीरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, मीज़ल्स और पोलियो जो है 6 किलर डिजीज़ जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट इज़ रेगुलर हेल्थ चेकअप। रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है सो दैट कि अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें अगर कोई बच्चे को कोई डिजीज़ हो रही है तो और उसको ठीक कर सकें। नेक्स्ट इज़ हेल्थ सुपरविज़न। हेल्थ की प्रॉपरली सुपरविज़न करनी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो है हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को एजुकेट करना है अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल इंजरी के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट इन चिल्ड्रन, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन ऑफ द चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड स्लीप फॉर चाइल्ड, नीड ऑफ एजुकेशन, प्ले एंड रिक्रिएशन फॉर द चाइल्ड। सो इन सब चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना है। नेक्स्ट इज़
मोटर व्हीकल सेफ्टी मेजर। सो नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि मोटर व्हीकल जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो प्रॉपरली लेने हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनको कंट्रोल करना है। एंड द नेक्स्ट इज हेल्दी मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज। नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि जो मदर है और चाइल्ड है उनको हेल्दी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जो साल्ट है और शुगर है उसकी प्रॉपरली फोर्टिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट इज आयोडाइजेशन ऑफ साल्ट, साल्ट की आयोडाइजेशन करनी है सो दैट कि जो आयोडीन डेफिशिएंसी है बच्चे में वो कम की जा सके। सो ये सब स्ट्रेटजीज जो हैं वो हॉस्पिटल ने अडॉप्ट की थी सो दैट कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। सो केयर ऑफ चाइल्ड कैन बी प्रोवाइडेड एट 3 level. First is primary, second is secondary, third is tertiary. So primary में क्या है, ये डील करता है इल चिल्ड्रन के साथ, जिसमें इंक्लूडेड होता है हेल्थ की प्रमोशन और प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। सेकंड इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें क्या है, ये डील करता है सिक चिल्ड्रन के साथ और इसमें इंक्लूड होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। टर्शरी में क्या इंक्लूड होता है, क्रोनिक इल चिल्ड्रन इंक्लूड होते हैं और इसमें इंक्लूडेड होता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन करनी है और रिहेबिलिटेशन करना है बच्चे को। नेक्स्ट इज गोल ऑफ प्रिवेंटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। सो गोल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करना है, इसमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट इज डेवलप द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सेकंड गोल क्या है, डेवलप करना है इसमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। थर्ड गोल इज़ प्रिवेंट अकरेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना है हमें कि जो भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है उसकी प्रिवेंशन करनी है। नेक्स्ट इज़ डेवलप स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट इज़ गोल्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन के क्या गोल्स हैं, फर्स्ट इज़ प्रमोट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी अगर एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है उसका हमें एक्यूरेट डायग्नोस करना है। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेट ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम है तो हमें उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। एंड द थर्ड गोल इज़ एलिमिनेट एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम, हमें पहले उसका डायग्नोस करना है, देन उसका ट्रीटमेंट करना है, देन उसको एलिमिनेट करना है उस हेल्थ प्रॉब्लम को। एंड द नेक्स्ट इज़ गोल्स ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन के क्या गोल्स हैं, फर्स्ट इज़ रिस्टोर फंक्शन एंड प्रिवेंट रीअकरेंस ऑफ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उसकी प्रिवेंशन करनी है सो दैट कि वो रीअकर ना हो और रीस्टोर करना है फंक्शंस को। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट इज़ प्रमोट एडजस्टमेंट टू क्रोनिक इलनेस, जो भी बच्चा कोई क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसकी प्रमोट करनी है एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक है वो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है उसको एज ए एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल। सो फर्स्ट हम देखते हैं एंटीनेटल पीडियाट्रिक्स। एंटीनेटल पीडियाट्रिक्स में क्या आता है, प्रिवेंटिव केयर ड्यूरिंग फीटल लाइफ। एंटीनेटल वर्ड से हम क्या समझते हैं कि जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट है और जो बेबी है वो इनसाइड द यूट्रस है ड्यूरिंग फीटल लाइफ, उसको हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। सो one of the objective of antenatal care is to ensure the birth of mature live and healthy baby। सो इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इंश्योर करना है कि बर्थ हो मेच्योर हेल्दी और लाइव बेबी का। सो द फोकस ऑफ एंटीनेटल केयर इज़ नॉट ओनली टू प्रमोट हेल्थ ऑफ मदर्स एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस बट ऑल्सो टू प्रिवेंट लो बर्थ वेट, fetal distress and neonatal asphyxia. So the care of fetus is referred to as antenatal pediatrics. So next is postnatal pediatric. Postnatal pediatrics में क्या include होता है, first is preventive care in neonate and the second is preventive care in infant, toddler and preschoolers. So the first is preventive care of neonate. अगर हम neonate की proper care करते हैं
तो वो हेल्प करता है रिड्यूस करने में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बाय 50 to 60%। सो इमीडिएट जो केयर होती है न्यूबॉर्न की उसमें इंक्लूड होता है, फर्स्ट इज़ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर एयरवे। क्लियर एयरवे इस्टेब्लिशमेंट करनी है सो दैट कि रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो उसका प्रॉपरली मेंटेन रह सके। नेक्स्ट इज़ अपगार स्कोर। अपगार स्कोर पे भी मेरी एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ। सो अपगार में ए रिप्रेजेंट करता है अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस, ए फॉर एक्टिविटी एंड आर फॉर रेस्पिरेशन। सो इन पैरामीटर्स पे जो है बच्चे को चेक किया जाता है। इस पैरामीटर पे जो है बच्चे की स्कोरिंग की जाती है 0 to 10 तक। नेक्स्ट इज केयर ऑफ कॉर्ड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेमरेज। इसमें क्या करते हैं कि कॉर्ड की प्रॉपरली केयर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हेमरेज से। नेक्स्ट इज़ केयर ऑफ आई। बच्चे की आई की केयर की जाती है। नेक्स्ट इज़ केयर ऑफ स्किन। बच्चे की स्किन की केयर की जाती है प्रॉपरली। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट हाइपोथर्मिया बाय प्रोवाइडिंग वार्मथ। बच्चे को हाइपोथर्मिया होने के बड़े चांसेस होते हैं, तो इसलिए बच्चे को प्रिवेंट किया जाता है हाइपोथर्मिया से बाय प्रोवाइड करके प्रॉपरली वार्मथ। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन बाय यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक। एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करके बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़ से। नेक्स्ट इज़ न्यूनेटल असेसमेंट टू डायग्नोस एनी एबनॉर्मलिटीज़। न्यूनेटल असेसमेंट की जाती है प्रॉपरली सो दैट कि डायग्नोस किया जा सके एनी एबनॉर्मलिटीज़ को, स्पेशली दोज रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रिवेंटिव केयर ऑफ इन्फेंट, टोडलर एंड प्री स्कूलर। सो इन्फेंट, टोडलर और प्री स्कूलर को टुगेदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है एज ए अंडर 5 चिल्ड्रन। सो प्रिवेंटिव केयर फॉर अंडर 5 चिल्ड्रन इंक्लूड ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट इज़ विनिंग। विनिंग में क्या है कि 6 मंथ जो होते हैं फर्स्ट के, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग अलोन जो वो सफिशेंट होती है फॉर द बेबी ग्रोथ। सो बियॉन्ड 6 मंथ क्या होता है कि बेबी रिक्वायर एडिशनल फूड टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट। आफ्टर 6 मंथ सप्लीमेंट्री फूड जैसे बेबी को दिया जाता है फ्रूट जूस, वेजिटेबल सूप, कुक्ड एंड मैश्ड वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस एक्स्ट्रा। गिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। सप्लीमेंटेशन ऑफ इन्फेंट डाइट विद माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो प्रिवेंट करते हैं चिल्ड्रन को फ्रॉम वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डिजीज से। जैसे कि आयरन सप्लीमेंट देते हैं प्रिवेंट करने के लिए एनीमिया, विटामिन ए सप्लीमेंट देते हैं प्रिवेंट करने के लिए नाइट ब्लाइंडनेस। सो इस तरह से जो है वो बच्चे को सप्लीमेंट दिए जाते हैं सो दैट कि उनमें जो है वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो मॉनिटर की जाती है जो कि एसेंशियल है बच्चे के लिए। इसमें क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ चाइल्ड। सो इससे क्या होता है कि हेल्प मिलती है अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने में, कोई भी डेविएशन हो रही है अगर नॉर्मल डेवलपमेंट से, सो दैट कि टाइमली करेक्टिव मेजर लिया जा सके और उसकी प्रॉपरली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है सो दैट कि एक्सीडेंट से और इंजरी से जैसे कि फॉल, बर्न, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, कट्स एंड अब्रेजन से उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज़ अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स। सो देयर आर नंबर ऑफ माइनर एलिमेंट्स जो कि बच्चों को होते हैं 1 मंथ to 5 ईयर तक की एज में, जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट जो है वो बच्चों में हाई होता है। जैसे कॉमन माइनर एलिमेंट है डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, 6 किलर डिजीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे कि एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। सो मदर को एजुकेट किया जाता है अबाउट द माइनर एलिमेंट के बारे में सो दैट कि वो आइडेंटिफाई कर सके और होम मैनेजमेंट जो है वो दे सके बच्चे को, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS, बैलेंस डाइट एक्स्ट्रा, सो दैट कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो सके और मैनेजमेंट कर सके उनकी, और जिसकी वजह से जो है वो रिड्यूस हो सके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स की। नेक्स्ट इज़ हेल्थ सुपरविज़न ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की हेल्थ सुपरविज़न करनी है प्रॉपरली। एंड द लास्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स। वही मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोटेक्शन करनी है चिल्ड्रन की फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल इंजरीज़ की डेवलपमेंट करनी है, हेल्दी हैबिट बच्चे में मेंटेन करनी है, पर्सनल हाइजीन, नीड ऑफ एजुकेशन, प्ले एंड रिक्रिएशन के बारे में बताना है। सो
दैट्स ऑल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है आपके लिए, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस की वो आपको मिलती रहे और रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपगार स्कोरिंग का और ब्रेस्ट फीडिंग का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी चेक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।